गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 13 अगस्त और आज अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। तो बस नहाना धोना हो चुका है। और कल कोई मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आज हर्षित का है एग्ज़ाम, तो कल थोड़ा उसके साथ बैठना पड़ा मुझे। तो बस अब हर्षित कर रहा है अभी पढ़ाई अपनी। तो ये दिवाली कर दो। तो 11:15 बजे से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है, 11 बजे से 2 बजे तक। और मीशा मारे की क्लास भी पौने 11 बजे से स्टार्ट है। तो बस अभी नहाना धोना हो चुका है और अभी पूजा पाठ करनी है और अभी कपड़े वगैरह सुखाने हैं। हेलो को हेलो, ये मीशा भी है। मीशा हेलो को तो बस अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए मॉर्निंग की शुरुआत कर लेते हैं अपने काम से। पोछा झाड़ू हो चुका है हमारा। तो बस अभी नाश्ता वगैरह नहीं हुआ, मतलब पहले मैं कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ फिर। तो यहाँ पर मैं आ गई थी छत में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि देख सकते हैं आप इतनी तेज़ धूप हो रही थी मॉर्निंग में और टाइम कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब 9:30 या 9:15 का टाइम था। तो बस ये टाइम इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि इस टाइम खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और ये मीशा मायरा भी मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं, उनको लगता है कि हमारा क्या छूट गया। तो कह रही थी मम्मी हम भी आपके साथ कपड़े फैलाने आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं बच्चों के साथ कितने कपड़े हो जाते हैं डेली। और ये मैं मशीन से नहीं, है मैंने हाथ से ही धोए हैं। तो ये मैं थोड़ी देर सब में आधा घंटा भिगो के रख देती हूँ, तो वो फिर उसके बाद फिर आधे घंटे बाद इनको पानी में निकाल लेते हैं। तो बस यही होता है मशीन में। थोड़ा ये लगता है कि जिस दिन बेडशीट वगैरह या पूरे घर के जब कुशन वगैरह धोए जाते हैं तो उसी दिन लगाते हैं। बाकी ड्रायर तो हम डेली कर देते हैं, क्योंकि आजकल का वेदर ही ऐसा है कि कभी धूप है तो कभी बारिश हो जाती है। तो क्योंकि अभी बरसात का मौसम लगा ही हो रखा है। यहाँ पर मैं मीशा मायरा के हेयर ऑयल लगा रही थी, क्योंकि उनके क्लास का टाइम भी होने वाला था। तो मैंने कहा चलो पहले उनके बाल वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि बाल वगैरह अगर रह जाते तो फिर रह जाते, फिर ये लोग इधर खेलने खुलने में लग जाते हैं तो फिर ये चुटियाँ नहीं बन पाती। तो ये है कि जब मैं इनको नहलाती हूँ तो उस टाइम मैं जूड़ा बना लेती हूँ, तो जूड़ा बना ही रहता है इनका फिर। और मायरा तो कई बार खोल भी लेती है अपने बाल ना। तो मैं इस टाइम मैंने उनका कहा चलो क्लास शुरू होने वाली तो पहले कंघी कर लेती हूँ। फिर ये भी एक सबसे बड़ा काम है, क्योंकि बाल इतने बड़े बड़े हो चुके हैं ना, और फिर ये आँखों में आते हैं ना, तो फिर उससे भी दिक्कत होती है। तो कभी कुछ खा रहे पी रहे हैं तो इनको, और इन दोनों को ना बाल खुले रखने का बड़ा शौक़ है। तो बस मैं हेयर ऑयल करके मैंने इनकी चुटियाँ बना ली है। और इनको क्लास के नाम से ही ना थोड़ी टेंशन शुरू हो जाती है। ये सोचते हैं, मतलब बच्चे होते हैं ना कि एक जगह बैठते कहाँ टिक के, लेकिन ये होता है कि उस टाइम जब क्लास होती है तो इनको 1 घंटा बैठना पड़ता है। तो मीशा तो फिर भी आराम से बैठ जाती है, लेकिन मायरा बहुत परेशान करती है। वो तो कहती है मैडम मैं थक गई, मैं बैठ नहीं सकती। तो मायरा के साथ तो ऐसा है कि उसको मतलब ज़बरदस्ती वाला हिसाब है कि उसको बैठाना ही बैठाना है। तो बहुत ही मुश्किल से बैठती है मायरा। तो चलिए पहले मैं इनके बाल बना लेती हूँ, फिर आपसे आगे मिलती हूँ। पढ़ाई करी अच्छे से? करी पढ़ाई? नहीं करी। मायरा को गुस्सा आ गया। मीशा ने करी? क्या करी? अच्छे से पढ़ाई। क्या पढ़ा आज? क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 5 1 1 मैथ्स पढ़ी और इंग्लिश पढ़ी है ना। और मायरा ने क्या पढ़ा? मायरा कुछ नहीं पढ़ा। मायरा ने कुछ नहीं पढ़ा। मायरा को तो गुस्सा आता है बस, है ना? गुस्सा आता है। देखो मायरा का गुस्सा देखा आपने किसी ने? या मायरा का गुस्सा देखो, मायरा पढ़ती तो है नहीं। देखो गुन्ने में लगी है। मायरा को गुस्सा तो आता नहीं है, गुस्सा तो बहुत आता है ना। देख लो, ये देखो मायरा का गुस्सा। ये लड़की पढ़ाई करती नहीं और गुस्सा ऐसा दिखाती है ना? मुझे तो मैं सबको दिखाऊं। मैं सबको दिखाऊंगी, दिखाओ देखो भाई सब।
बस बस देख लिया। तो यहाँ पर चल रहा है हर्षित के एग्ज़ाम की। हर्षित के 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव वाले, एक सब्जेक्टिव। तो अभी सब्जेक्टिव वाला चल रहा है, ऑब्जेक्टिव वाले हो गए थे 11 बजे स्टार्ट। तो बस वो एग्ज़ाम अपना दे रहा है। क्या करा आपने? क्या करा मायरा मीशा ने? सारी पेंसिल ले ली आपकी? मीशा आपने सारी पेंसिल ले ली मायरा की? अपनी चीजें शेयर करते हैं ना, चीजें शेयर करते हैं ना। मेरे बच्चे को चलो शेयर करो अपनी चीजें। ये क्या कर रही है विशु? क्या कर रही हो? नकल कर रही है, नकल। मिशु क्या कर रही है? मायरा की कॉपी से नकल कर रही है। मिशु 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 मायरा को, मायरा मिशु आपकी कॉपी से नकल कर रही है। वेरी गुड। ये मायरा की कॉपी से वो कर रही है नकल। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ लंच, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लंच के टाइम में बाहर जा रहे थे तो वो लेट आए। तो फिर मैंने कहा चलो अब वो आ गए थे तो उनके लिए लंच लगा रही हूँ। और हम लोगों ने लंच कर लिया था, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बच्चे भी ये होता है ना, उन्होंने कहा था कि तुम लोग लंच कर लेना, मुझे टाइम लग जाएगा। तो फिर हस्बैंड बाद में आए तो अब मैं उनके लिए लंच लगा रही हूँ। तो चलिए हस्बैंड को लंच दे लेते हैं। और हमने बनाई थी आज उड़द और राजमा की दाल मिक्स करके। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये दाल, और सिंपल तरीके से बनाई, ऐसा कुछ करके नहीं बनाई कि जैसे दाल मखनी बनाते हैं ऐसे अलग सा कुछ करा नहीं है। बस सिंपल तरीके से जैसे दाल का तड़का लगाते हैं वैसे लगाई है। तो चलिए अब दे देते हैं हस्बैंड को लंच, फिर उसके बाद मैं आपको आगे मिलती हूँ। और बस अभी हम लोग बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, खाना खा के जस्ट बैठे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ, कि अब मैंने बताया कि था ना उनकी बेटी की शादी है नवंबर में। तो फिर ऐसे ही हम जा रहे हैं पूछने के लिए क्या है कैसा है। तो हस्बैंड ने काफ़ी टाइम से गए थे उनके पास, तो आज वो थोड़ा लंच में आ गए थे तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो बच्चे घर पे ही हैं, बच्चे भी बस आधे एक घंटे के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा मिल के आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं दीदी के यहाँ। तो ये देखिए मैं पहुंच गई थी दीदी के यहाँ। तो ये सामने दीदी के गेट पे लगे थे, इतने सुंदर फ्लावर लग रहे थे ना मुझे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ फ्लावर की। तो बस अब मैं दीदी के यहाँ पहुँच गई हूँ। तो मैं दीदी के घर के अंदर का व्यू तो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया था। हालांकि मैंने अभी होम टूर नहीं करवाया उनके घर का। तो बस एक्चुअली हम बैठ गए थे, गप्पे गुप्पे मारने लग गए थे, फिर शादी वगैरह की गप्पे शप्पे चल रही थी। तो फिर मैं अंदर का वीडियो बनाना भूल गई, मतलब ध्यान ही नहीं रहा मुझे। तो ये जब मैं जाने लगी तो ये बाहर का व्यू इतना अच्छा हो रहा था ना, दीदी के यहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कहा चलो इसको जाते जाते मैं ये कैप्चर कर लेती हूँ। तो ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई, पर यहाँ से बाहर के छत से ना बहुत अच्छा व्यू आता है दीदी के यहाँ का। तो ये बज रहे थे इस टाइम 4:45 बजे के करीब का टाइम था। तो ये बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा था इस टाइम। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और बहुत तेज़ धूप हो रही थी इस टाइम, मतलब 4:30 4:45 के करीब भी बहुत तेज़ धूप थी। तो ये है दीदी के घर का व्यू बाहर से, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर। ये देखिए हमारे यहाँ बारिश, ये इधर पर बारिश हो रही थी और पानी कहाँ तक भर चुका है। और मम्मी सफाई भी कर रही है, मम्मी सफाई करती जा रही है और पानी भरता ही जा रहा है। देखो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, बहुत तेज बारिश हो रही है।
ये देखिए कितनी मोटी बारिश हो रही है। इतनी तेज हो रही है कि मैं छत पे जाऊंगा तो मैं पूरा भीग जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी घर, और जैसे हम घर पहुँचे मतलब इतनी मोटी बारिश शुरू हो गई थी। तो ये है कि हम भीगे नहीं, आराम से घर पहुँच गए थे। तो बस ये देखिए इतनी मोटी बारिश हो गई कि हमारा सारा बरामदे तक पानी आ गया था। और इतनी मतलब बारिश इतनी टेढ़ी आ रही थी कि खिड़कियों से भी अंदर आ रहा था पानी। तो चलिए मैं इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।